औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो नाज़रीन, आज मैं आपको जोड़ों के दर्द के बारे में बताऊंगा। तो इसे गंठिया भी कहते हैं, वजाउल मफासिल भी कहते हैं। The toes become swollen, painful swelling of the joints, which also causes stiffness in the joints and muscles. तो दो हड्डियों के मिलने के मुकाम को जोड़ कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। तो जिसमें इंसानी में तकरीबन 206 हड्डियां हैं जो एक दूसरे से मुंसलिक हैं, और जोड़ों के ज़रिए इन हड्डियों से मिलकर जिसमें इंसानी का एक ढांचा मुकम्मल होता है। इस मर्ज़ में जोड़ों के अंदर और इन के अतराफ़ की रेशेदार साख्त जो है वो सख्त होकर जोड़ों की हरकत को कम कर देती है या मौकूफ़ कर देती है। ये मर्ज़ अक्सर उधेड़ उम्र के अशख़ास को लाहक होता है, जो अक्सर ज़्यादातर जो है सर्दी में काम करते हैं या पानी की वजह से जो है ना ज़्यादातर गीले रहते हैं, और खाने पीने में बेएहतियाती करते हैं या बेअतदाली करते हैं। कभी जल्दी खाना खा लेते हैं, कभी बाद में खाते हैं, कभी खाते ही नहीं है। तो इसकी और वजह विटामिन डी की कमी भी है। जिस्म के वज़न में गैर मामूली इजाफा जो है लोग कर लेते हैं, और यानी कि मोटापा ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी ये जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। किसी जहर के वजह से भी हो जाता है, जो जिस्म में सरायत कर जाती है, उसकी वजह से भी जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। ये गठिया हो जाता है या वजल मफासिल जिसको कह रहे हैं, ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। अक्सर बंदों का जो है वो हाजमा ख़राब होता है खाने पीने में बेएहतियाती की वजह से। तो वो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हाजमा ख़राब होता है, और या शराब इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी ये मर्ज़ जल्दी जो है अपनी लपेट में ले लेता है। यूरिक एसिड भी जो है ये जोड़ों के वरम का सबब है। बिलखसूस पाँव के जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द होता है। यूरिक एसिड एक नॉर्मल कीमियावी मादा है जो खाना पीना हज़म होने के बाद पैदा होता है और पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाता है। गोश्त और बेकरी आइटम्स जो हैं वो ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करने पर यूरिक एसिड की पैदावार में खतरे का इजाफा होता है, जो पूरी तरह जिस्म से खारिज नहीं होता और जमा होने लगता है। जब इसकी मकदार ज़्यादा हो जाए तो ये जोड़ों के दरमियान नमक के दानों की शक्ल में जो है ना वो जमने लगता है, और फिर नकलो हरकत करते हुए जोड़ों में दर्द करने लगता है। जब यूरिक एसिड में इजाफा हो जाता है तो उसकी अलामत ये होती है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपके जो पाँव हैं वो ज़मीन पर रखते ही आपको दर्द शुरू हो जाता है। ख़ासकर पाँव के जो पंजे हैं इनमें दर्द होता है और एड़ी में दर्द होता है। जब भी आप पाँव ज़मीन पर रखते हैं तो शदीद दर्द मतलब होता है। ये दर्द रात को बिस्तर में लेटने से शदीद सूरत इख्तियार कर लेते हैं। जोड़ मुतवरम और मोटे हो जाते हैं और अक्सर जोड़ जो है वो जुड़ जाते हैं। ये मर्ज़ मुद्दों तक रहता है और तकरीबन जिस्म के हर जोड़ को अपनी लपेट में ले लेता है। मरीज़ का हाजमा ख़राब हो जाता है। अगर अलामत शदीद हो जाएं, ये बीमारी ज़ोर पकड़ जाए तो मरीज़ पर बहुत बेचैनी और बेकरारी की कैफियत तारी हो जाती है। अगर दिल और दिमाग इससे मुतासर हो जाए तो फिर अंजाम बहुत ख़तरनाक होता है। नाज़रीन, आइए आपको इलाज बताते हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए और जिस्मानी आम दर्दों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे खातिर खा फ़ायदा होगा। तो इसके अज़ा ज़हन नशीन कर लें। सुंड 50 ग्राम, जो अदरक होता है जब खुश्क हो जाता है तो ये इसको सुंड कहते हैं, ये 50 ग्राम आपने लेनी है। शिमलू 50 ग्राम, सुरंजा शीरी 50 ग्राम, मेथी दाना मेथरे भी इसको कहते हैं 50 ग्राम, अजवाइन खरासानी 50 ग्राम, फलफिल दराज 50 ग्राम, असगन नागौरी ये 50 ग्राम और अस्पन 50 ग्राम। तो ये तमाम अज्जा लेकर इनको अच्छी तरह बारीक सफ़ूफ़ कर लेना है। बारीक सफ़ूफ़ करने के बाद आप इनको मिक्स कर लें।
बेहतर ये है कि बारीक छाननी जो है उससे आप छान लें तो इसके मोटे अज़्ज़ा अलग हो जाएंगे, फिर उनको दोबारा आप जो है ना जूद कूब कर लें तो दोबारा जो है ना उस छानी से आप गुजारेंगे तो ये बिल्कुल बारीक सफ़ूफ आपका तैयार हो जाएगा। तो इससे आपने करना क्या है, किस तरह इस्तेमाल करना है, सुबह शाम आपने खाने के बाद 6 ग्राम पानी के साथ इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, हाथ और पाँव के हर किस्म के दर्द के लिए मुफीद साबित होगा। इसके अलावा मैं एक और नुस्खा आपको बता देता हूँ जो इस जोड़ों के दर्द के लिए, वजल मफासिल के लिए, गंठिया के लिए बहुत ही मौसर है। आप इसको इस्तेमाल करके इससे भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस नुस्खे के सुनने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल के बटन पे आप प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे, आप मुस्तफ़ीद होते रहें और दोस्तों से भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा। इस नुस्खे के सिर्फ़ और सिर्फ 3 अज्जा हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो ये 3 अज्जा आप पंसार स्टोर से आपको बआसानी मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है कि सौंफ लेने हैं आपने 50 ग्राम, इनको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। मुलट्ठी आपने ले लेनी है 50 ग्राम, इसको भी आपने साफ़ कर लेना और सफ़ूफ़ कर लेना है। सौंफ का भी सफ़ूफ़ कर लेना है, अलग अलग दोनों का सफ़ूफ़ कर लें। और तीसरी चीज़ इसके साथ जो आपने मिक्स करनी है वो सुरंजा शीरी है, वो भी 50 ग्राम आपने लेनी है। ये यानी तीनों चीज़ें जो है आपने 50-50 ग्राम लेनी है और इनको पाउडर करके तो इनका वज़न करके बराबर वज़न में इनको मिक्स कर लेना है। और सुबह शाम आपने 5 ग्राम, सुबह दोपहर शाम, आप दिन में 3 बार भी इसको खा सकते हैं। खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। ये बनाएं, खाएं, आजमाएं और दुआ में याद रखें।